हमारे बीच में आयदान जी भक्त जो गो से भी हैं, बहुत सुंदर कृपाराम जी की 3-4 कथा यहाँ व्यू का गोलिया में करा चुके हैं। 2 शब्द आपके द्वारा आशीर्वाद रूप रहेंगे महाराज जी के द्वारा, और फिर स्वागत और फिर नंद उत्सव में प्रवेश करेंगे। आज का आनंद आप लोग सुन रहे थे। माखन चोरी, माखन चोरी क्या है? मन की चोरी। वो गोपियां ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर उनका मन भगवान कन्हैया में रम चुका था, तो हर जगह कन्हैया ही कन्हैया दिखता था, तो उनको मुक्ति प्राप्त करने में कोई संशय नहीं हुआ। वेद पुराण शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो गोपियां सहज में भगवान तक पहुंच गई। तो आइए उसी को कहते हैं माखन चोरी, यानी मन भगवान चुराना। तो सभी गोपियों का मन भगवान में था। आइए थोड़ा सा 5 आशीर्वाद के रूप में आप लोग सुनेंगे। हमारे आयदान जी भक्त, गो भक्त, और सहज ये कथा में प्रेरणा आपकी बहुत अनूठी रही है। आपके ही सुंदर भाव से कथा का आयोजन चल रहा है, तो महाराज जी के द्वारा सुंदर सा प्रवचन आशीर्वाद के रूप में। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री गुरुवर राजा राम जी महाराज की, परम पूज्य श्री कृपाराम जी महाराज की, हमारे सर्वेष्ठ देवताओं की। हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ और गुरुवर भगवान का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ, और आप लोगों का भी मेरे को दर्शन करने का मौका मिला। और सूर्य भगवान के सामने दीपक की कोई वक्ता नहीं रहती है, तो भगवान गुरुजी के सामने मेरे को बेबात करने कोई वक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने आज्ञा का पालन करने के लिए मैं जरूर मेरी इच्छा का पूर्ण करना चाहता हूँ। तो निवेदन मेरा है माताओं बहनों सबसे, मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और खाली संक्षेप में आपको मैं इतना कहना चाहूँ कि अपना अहो भाग्य है जो वो ज्ञान रूपी गंगा रे में आज आप स्नान करे रहा। हाँ, तो आप एक ज्ञान रूपी गंगा है। देखो गंगा जी में जाओ जरे अपनो कल्याण में आज जो सत्संगत है वो ज्ञान रूपी गंगा रे मैं स्नान किया दी, तन मन धन सब पवित्र वे। और गंगा रे में जाइन स्नान कर दो, खाली थारो तन पवित्र वे, और अन ज्ञान रूपी गंगा रे में स्नान को तन मन धन सब पवित्र वे रही है। इन वास्ते इन बातों ने अपन हमें दिमाग में रखनी है, और ये बातें मनन करनी है, और मनन करे ने अपन आचरण में लेनी है, और आचरण तो अपनो कल्याण भेजा। देखो छोटा पक्षी है ने, और गाय भे वे सरे तो पूरी रात गवाली करे रहा है, और अपन दरवाजा थी बाहर जाए इन बातों को भूल जायो तो थाने इन बातों को समय रो। देखो बड़ा भाग्य है, जिन गांव का बड़ा भाग्य है जो अपन संतरा दर्शन वे। बस साधु संत तो क्यों कि मुझे हरि नहीं चाहिए, हरि जन चाहिए। कहो क्यों? भगवान री जरूरत नहीं है, मारे तो संतारी जरूरत है। कि क्यों संतारी जरूरत है? तो क्या हरि मिले माया देते, हरि जी ना मिले तो हरि कोई देते। अरे भगवान मिले तो अपन माया देन वरदान देन जाइए रहा, लेकिन हरिजन ने संत मिले तो अपना कल्याणी वस्तु अपने दइए। अपन बड़ो भाग्य थी और मौको मिलियो है थानो जीव रो कल्याण करता। तो ये जीव आत्मा 184 जीवा जोड़ में भटकता भटकता अनंत जुग बीता है, और गर्भवास में आपे वसन देन सब आयोड़ा। हाँ, भजन करवारो, और थोड़े पाड़े सुबह शाम ज्यादा नहीं वे तो गृहस्थी लोगों रे वास्ते कम से कम 3-4 घंटा 2 घंटा 1 घंटो जरूरी नेम बैठो चाहिए। ये बेस्ट मैम पूरी नेम बैठो चाहिए। अरे सुबह थोड़े गीता रो जो एक पाठ 12 साल कोई प्रोकरण तो थोने नरक में नहीं जानो पड़े। गीता माँ भगवती, गीता छ गंगा छ गायत्री, और सीता स सत्या सरस्वती। एक श्लोक अर्ध श्लोक, अरे गीता माता रो अगर जो कोई एक श्लोक पढ़ो बढ़े तो उनका ही उद्धार हुआ। एक श्लोक अर्थ श्लोक सीधा नंदा भवधनी भ्रांति नास्तनि वेद तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, इत्य ताने जपे नित्य कोई नरो नीलस मानस, ज्ञान सिद्धि लवे शीघ्र तथान्ते परम पद्मु। तो गीता थे सब बढ़िया लिखिया हो, और एक पाठ करता ने 5 मिनट लागे, और अपना पूरा जीवन रो उदार वे जाए। इन वास्तव में सनातन धर्म रे में सरल है तरवारो तो, पण थे मायारा मोती और आ बात लक्ष्य में ने लीधी। तो पछे एक दिव्य पक्षी बैठा था जो ऊपर बैठा बैठा बात करें
કે આ ગંગા હાલે ને ગંગા રે मैं कोई सलोंग प्रो मारे ने तो मनखरो स्वरूप बे तो एक नीचे वोंदरी बेटा तो वोंदरी पूछे वोंदरा क्यों अपेण गंगा में सलंग मारन मनक परा वणो यूं करता वोंदरो के थू मारन वोंदरी के थू मारवे वोंदरी सलंग मारी मनुष्य रो स्वरूप प्राप्त 20 वर्षी कन्या हुई राजा रो रथ आयो वा तो राजा ने क्यों मारे पड़े कपड़ा नहीं है राजा कपड़ा दीदा रथ में बैराविंद रवाने वो और वोंदरे लारती सलंग मारी तो वो पड़ गिरी और वोंदरो वो लथा बतो करे मन रथ रे लारे दौड़े हमें वातो गी मामलो तो बीजे वेणो कोई तो वो कोई वो करता गोमरे मैं पूछ्यो और रानी ने ठा रानी इशारो करे के हमें वे वातो गी समय निकलियो इन प्रकार राजा री रानी ने ठा तो के मारो पति देव जे हागे रूप में एक दिन राजा ने आदेश दी के मदारी खेल मोड़े अपने रावलाम लायो और रानी बैठी बैठी हाथों थी इशारो करे कोई मैं क्यों तो यूं के पहला सलंग मारनी पर वोंदरो के वातो बात हमें गी तो वोंदरी के यूं के मेला माथे आवरो जो मोथन रोटी दो वोंदरो हाथी गिरे होकल खस के हमें तो मदारी रे हाथ में हूं तो क्यों तोड़ दे तो वोंदरो के वो ताकत तो गीपरी देखो तो वो अन्नो रथ काऊ है और राजा कौन है वो राजा है भगवान और जीवात्मा हम आपे और पक्षी हैं अपने गुरुजी और गंगा रूपी ज्ञान में सलंग मारियो तो थारो वेकुटो रो वासो प्रोवेन थारो जीवन रो कल्याण वे जाइए और नेत्र आथे मोखो प्रो गमाड़ियो પછી वो वोंदरो लता બધું અહીંયા पे 84 लाख जीवा जोड़ने मैं भटकता फरियो अरे अपना पशु हैं पक्षी हैं और अणोरे तो रात्रो न्यारणो नको तो खान दंदरो नको देखा और थे हवालना उठे न मोजो रे फूंक दियो न पुष्टो रे फूंक दियो न तेल सोपड़ो थोड़े पाड़े कोई नेम ने तो थे पशु थी गया विता गणायो क्यों कि जो भगवान थाने मनक जमारो दीदो थोड़े पाड़े कोई नेम ने हवालडा उठे जेम्बा ढूका और बस भाई मारो दंदरो रात्रो इन वास्ते भगवान ने थाने मनक जमारो दीदो है एक जन्म थी एने जन्म थी थाने भगवान ने मिलनो वे तो मैं संक्षेप में 5 बात बता देता हूं मैं तो पसावर शास्त्रों रो ध्यान करें 5-10 बात निकाली एनी जन्म थी थाने भगवान ने मिलनो में तो 5 बातों रो त्याग कर देजो ओखोती सब में भगवान रा दर्शन करजो कोई खोटी दिस्थिति बुरू देखणो छोड़ देजो और कोनो थी गंदी बात होबले धके प्रसार करियो बापड़ो कणोरे मडरवे कणोरे हकपण छूटे और कणोरा घर में वादरो झगड़ो उठे तो कोनो थी कोई गंदी बात होबले धके कटे प्रसार मत करजो बे तीसरी बात मन थी थे कणोरू बुरो मत होजो अगर बुरी तो थोने मोचित न होई हरी चिति तत्काल जानो तो सबर के न भेज दियो पाताल अरे थोरे मंदरी सितवेड़ी कौन वे भगवान रे सितवेड़ी वे तो बनती थे कणोरी बुरू मत होचो और शरीर थी कलंग लागे अड़ो काम मत करजो और जबिया थी कंडी निंदा मत करजो मु थाने धंधो छोड़ाव तो नहीं वेश ड्रेस मारो भले थारे मर्जी तो 3-3 किलो री होकड़ी पर पैरजो होनारी लेकिन मैं तो 5 बात छोड़ाऊं थाने बुरा देखना नहीं बुरा सुनना नहीं बुरा बोलना नहीं बुरा सोचना नहीं और शरीर कलंग लागे बोले 5 बात छोड़वा कौन कौन तैयार है तो करो हाथों सो अन थोड़े यही से माल ओई से और थोड़े माल ओई से थाली दुनिया आदत रे कारण अन 5 बातों ने पकड़े नहीं नरक में जाए बीजो कोई उपाय नहीं है अब 5 बात संक्षेप ने थोने पकड़वारी कौरी बोले आप लोग तैयार हो बोलो देखो भाई पहली बात मात पिता देवो भाव अरे थोड़े घरे माँ बाप दुखी तो थे बोले श्यार दोमरी तीर्थ करो थोड़े कोई कौम में आवारी नहीं है बलाए थे जाओ फरवा तीर्थ यात्रा में कोई मतलब नहीं तो मात पिता देवो भवा अतिथि देवो भाव थोड़े घरे कोई भिखारी आओ तो वर्णी सेवा करो बे बात पकड़नी तीसरी बात आचार्य देवो भाव आचार्य हमारे गुरुदेव अपने आचार्य गणाए अनारो आज्ञारो पालन नहीं करियो तो पीछे कोई मतलब नहीं आचार्य देवो भाव ये 3 और 4थी बात थोड़े पाड़े धन है तो सदुपयोग करो 5वीं बात गीतारो पाठ करो 6ठी बात रात और दिन भाव कुभाव अनका आलसु नाम ले तो चाहो दिस मंगल मंगल भगवान रो नाम भावती कुभावती किन्हीं भी प्रकार यान क्या किसी प्रकार से अण जबिया ने भगवान रा नाम में लगा दियो
तो 5वीं बात है और 6ठी बात है गीतारो पाठ करनो और शब्द कलजक केवल नाम आधारा समर समर उतरे नवर भवती पर मेरी बात मान लो, ये मेरी बात नहीं है, अन भागवत री बात है, अन संतों री बातें, वेद री बातें, केवल मने तो अनोरी कृपा हुई जी कुछ मिला है वो आपको दे रहा हूं। अगर अन बातों ने थे न्यालक करी की दिन अगर ये बात थे परिपालन की दूं तो स्वर्ग में बैकुंठ में जायो तो याद किया कि महाराज मलिया था माने क्यों तू, और नहीं मानी तो नरक में जायो तो याद करो कि महाराज क्यों तो पर मैं मानियो नहीं। इन वास्ते कर बंधन सबसे मेरी विनती है कि अपने मन से तन से धन से वसन से कोई पाप नहीं बहनो सही जाए और मोरिया कांटा करें बोलिए मौत करें हमें किसी को कोई पता नहीं है। और हमें तो महात्मा लोग क्या है 4-5 हाथ बुरा मामलो टेढ़ो व्यवहारो इन वास्ते हरिरू भजन कर जो 5 बात ने पकड़ जोरी और 5 बात का त्याग कर देना और भगवान री कृपा थी जो आगे हिम्मत राखियो तो थारो चेज में कल्याण। बोलो राधे कृष्ण भगवान की, सदगुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, गौ मात की, बोलो राजा राम जी महाराज की, श्री परम पूज्य कृपाराम जी महाराज की, सब संता की। अब मैं मेरी वाणी को विराम करता हूं क्योंकि है ना भगवान राष्ट्रीय संतों के सामने इतना ही बहुत काफी हो गया और मेरे मुख से आपके सामने कोई ऐसा शब्द आया है जो योग्य नहीं है तो आप मेरे को मैं हाथ जोड़ से विनती करता हूं कि आप लोग माफ कर देना और जो आपने अच्छो लगे वो कर जो। बोलो राधे कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर आयदान जी भक्त, एक बार ताली बजाते स्वागत करेंगे। बहुत सुंदर है। चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले कहो एते ही में काम। चारों वेद पुराण शास्त्र सब पढ़ो और पच भगवान रो नाम सार रूपी है और पच लेवनो पड़ी, इन विजय पहले लेवनो शुरू कर दो। महाराज जी ने बात बहुत सुंदर कही है, किसी के प्रति बुरा सोचो मत, बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत। 5 चीजें ही थाने बताइए, 5 चीजें यदि आप धारण करना सोचना है तो किसी के प्रति अच्छा ही सोचो। बुरा क्यों सोचते हैं? बुरा सोचने से अगला का बुरा होगा या नहीं होगा, आपका बुरा होने लग जाएगा। तो अच्छा सोचें। बहुत सुंदर चौकी बातें बहुत ओजस्वी रूप में तेजस्विता के साथ में आपने सुनी श्री आयदान जी भक्तों के द्वारा।